दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आप देख रहे हैं कि दुनिया कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। और क्योंकि ओवरऑल सारी डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, तो लोगों का नज़रिया जो है एजुकेशन को लेके, स्पेशली इंटरनेशनल एजुकेशन को लेके भी बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। पिछले तकरीबन 1 डेढ़ साल में हमने देखा कि ओवरऑल जो इंटरेस्ट है स्टडी अब्रॉड के लिए लोगों का, वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। जिस वजह से बहुत ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं वो उनको अपने बिज़नेसेस भी शट डाउन करने पड़े। बट अब एक चीज़ जो इसमें से निकल के आई है व्हिच व्हिच वी कैन कॉल ब्लेसिंग इन डिसगाइज़, वो ये है कि अब लोग सिर्फ़ बाहर जाने के लिए स्टडी अब्रॉड का एक इसको एज़ अ रूट नहीं इस्तेमाल कर रहे। अब वही लोग स्टडी अब्रॉड के लिए इंटरेस्टेड हैं जो एक्चुअल में खुद पढ़ने जाना चाहते हैं या अपने बच्चों को रियल एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं। अब जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये नहीं रह गया है कि जी उसको फलानी जगह कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूएसए जाना है, यूके जाना है। अब ये हो गया है कि कौन से प्रोग्राम में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है और उसको करने के बाद क्या ऑप्शंस हैं। क्या उसके पास ऑप्शंस है वहाँ पे स्टे बैक के, अगर वहाँ पे स्टे बैक नहीं होता तो क्या इंडिया में आके उसकी जो एजुकेशन है उसकी वैल्यू है, होगी या नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं अब इनके बारे में लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है, जो कि एक अच्छा साइन है। उसके बाद जो मेरे हिसाब से लोगों को दोबारा एक और चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है कि आपका जो एजेंट है, जो आपका कंसल्टेंट है, जो आपके बिहाफ़ पे आपकी एडमिशन अप्लाई करते हैं, एनी कंट्री के लिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएसए हो, न्यूज़ीलैंड हो, यूके हो, वो कंसल्टेंट या वो जो एजेंट है, इज़ ही गुड इनफ? इज़ ही जेन्युइन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे हिसाब से आपको पूछना चाहिए अपने आप को बिफोर यू गेट इनटू एन एग्रीमेंट विद एनी ऑफ द कंसल्टेंट्स। उसकी अप्रोच कितनी है? देखिए, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने ऑफिसेज़ जगह-जगह खोले हुए हैं, बट उनके लिए आप बिकॉज़ द ओनर डू नॉट डील विद यू, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके ओनर्स तो मे बी कई तो बाहर बैठे हैं, फॉरेन बैठे हैं, उनका एक स्टाफ है, उनके लिए आप एक नंबर हो। बट देयर आर बुटीक एजेंसीज़ जहाँ पे ओनर he himself is sitting in the office and he oversees the application process and everything. ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट या आपके लिए एडवांटेज हो जाता है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इस टाइम पे जो मेरे हिसाब से कंट्री जो वॉच करने के लिए आपको करने चाहिए, अगर आप सीरियस एजुकेशन की बात कर रहे हो, अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री की बात कर रहे हो, इन प्रोग्राम्स लाइक इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, एआई, मेडिसिन डिग्रीज, एलाइड हेल्थ डिग्रीज, प्योर साइंस डिग्रीज, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि 3 साल की, अनटिल अनलेस यू आर गोइंग फॉर अ ऑनर्स डिग्री, अदरवाइज़ 3 साल की डिग्री है। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में यूके जाके पढ़ना चाहते हो, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट वो मोस्टली लोग जाते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में यूके जिनका सोनली इंटरेस्ट जो है वो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन में ही होता है। यूएसए आई एम नॉट श्योर एट द मोमेंट, बट हाँ, अगर आप ट्रेड कोर्सेज में जाना चाहते हो प्लस 2 के बाद, सो देयर आर कोर्सेज व्हिच आर इन ग्रीन लिस्ट वेयर यू कैन अप्लाई इन न्यूजीलैंड। बहुत अच्छी ऑप्शंस है, आप 2 साल के डिप्लोमा के लिए जा सकते हो एंड यू गेट इक्वल अमाउंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट डिपेंडिंग, अगर आपने वो ग्रीन लिस्ट के प्रोग्राम्स में एडमिशन ली, या फिर आप बैचलर डिग्री के लिए भी जा सकते हो वेयर यू गेट 3 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। और रेजिडेंसी वीज़ा के लिए जैसे 6 पॉइंट टोटल चाहिए, तो 5 पॉइंट आपको ग्रेजुएशन के बाद करने के बाद न्यूजीलैंड में मिल जाते हैं। और अगर आप मास्टर्स करने न्यूजीलैंड जाते हैं तो डायरेक्टली आपको 6 पॉइंट्स मिलते हैं एंड यू कैन फाइल योर रेजिडेंसी। तो बहुत सारे केसेस में न्यूजीलैंड में आप 1 साल की मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे सिर्फ आपका खर्चा जो है 1 साल की पढ़ाई का होगा, 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा और इमीडिएटली पढ़ाई करने के बाद यू विल क्वालीफाई फॉर रेजिडेंसी वीज़ा, आप रेजिडेंसी वीज़ा फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जर्मनी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट हाँ, जो बिग 4 डेस्टिनेशंस जिनको कहा गया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स गो टू दोज़ डेस्टिनेशंस। जो बाकी डेस्टिनेशंस हैं जैसे कि न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, आयरलैंड है, ये वो गैप्स को फिल करने के लिए हैं जो बिग 4 पे नहीं जाना चाहते हैं, बिग 4 के लिए क्वालीफाई नहीं कर रहे। कुछ भी। अ, एक मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, स्पेशली मैं 2 तरह के बच्चों की बात करूँगा। एक वो बच्चे जो कि मेडिसिन डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी की है नीट की, आई विश देम ऑल द बेस्ट। बट अगर बाय चांस आप में से नीट का एग्ज़ाम देने के बाद क्लियर नहीं हो पाता और आप चाहते हो कि आपका बच्चा मेडिसिन डिग्री करे या ऐसी
एलाइड हेल्थ प्रोग्राम करें जिससे उसको ही और शी कैन प्रेस्क्राइब मेडिसिन, और शायद यहाँ की एमबीबीएस से कहीं ज़्यादा वहाँ पे अर्निंग करने के पोटेंशियल में हो। तो वो मेरे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं वेयर आई हैव द रिजर्व्ड सीट्स। तो अगर आपका बच्चे के एकेडमिक अच्छे हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, so do contact with us. I will be able to help you in in your child's admission for February 2027 intake, because आपको ये देखना पड़ेगा मेडिसिन की डिग्री या अलाइड मेडिसिन की डिग्री में अगर आपने ऑस्ट्रेलिया एडमिशन लेनी है आज ही अप्लाई करना पड़ेगा, एक साल पहले, बिकॉज इट्स अ मेरिट बेस्ड प्रोग्राम। अब आई अंडरस्टैंड कि बच्चे ने अभी +2 के एग्जाम देने हैं, बट देन ऑन द प्रोजेक्टेड मार्कशीट्स यू कैन अप्लाई, और जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आएगा देन फाइनल जो मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट, बिकॉज आई थिंक इन जुलाई अगस्त तो वो एडमिशन प्रोसेस भी बंद हो जाता है फॉर फरवरी 2027 इनटेक के लिए, अगर आप मेडिसिन रिलेटेड प्रोग्राम में जाना है तो डू कॉन्टैक्ट विद अस, डू स्पीक विद अस, लेट अस फाइंड आउट द ऑप्शंस फॉर यू। और क्योंकि ये कोटा बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे कोशिश करिए आप अपने रिजिडनेस ना दिखाएं कि मेरे को वहीं जाना है यहीं जाना है। We'll get you a good university in Australia, mostly public funded university होगी। We'll try to get the scholarship also, which in the beginning I cannot guarantee you, but then we'll see that, क्योंकि अच्छे एकेडमिक वाला बच्चा ही इन प्रोग्राम्स में जाएगा। अच्छा, ये हो गया। दूसरे हो गए वो स्टूडेंट जो आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, जेई में अपना आईआईटी में इतनी सीट्स हैं, उसके बाद एनआईटीज में सीट्स हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट फंडेड आईआईटीज हैं उनमें सीट्स हैं, उसके बाद कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि आई थिंक बिट्स पिलानी इज़ देयर, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर इनमें से भी नहीं हो पाता और इंजीनियरिंग करने जानी है, there is no point going into the mediocre universities here in India. So better to apply for a good university, maybe in the UK or in Australia, or in Germany. So there are plenty of options. Just give us a call and we'll be able to help you in that. So it is very important that your agent knows the process. Your agent is there in the office when you apply, or you have the liberty to speak to the agents directly. तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, और आज की डेट में ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड हो गई है। इट्स नॉट एज इट वाज 6 मंथ्स अगो और 1 ईयर अगो। कोई भी छोटे छोटे गांव में लोगों ने एजेंट्स बनाए हुए थे, वो जो टाइम है वो चला गया है। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मेरा नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को है, जस्ट गेट रिड ऑफ दिस आइडिया ऑफ पैकेजेस। ये आपकी बच्चे की फ्यूचर को स्पॉइल कर देगा। अभी वीज़ा लग भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपको नहीं पता इन केसेस में जो ये पैकेज करने वाले एजेंट है क्या लगाते क्या नहीं लगाते, सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। सो डोंट फॉल इन दैट ट्रैप, गो विद द लीगल प्रोसेस, गो विद द लीगल प्रोसीजर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वीडियो वाज जस्ट टू लेट यू नो कि भाई अब जैसे रिसेंटली आई थिंक परसों मैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल के वाइस चांसलर एंड चेयरमैन, प्रो वाइस चांसलर ग्लोबल और एजुकेशन के डीन जो हैं उनसे पर्सनली मिल के आया हूँ। सो दे वर ओनली around 8 to 10 agents across India who were invited for special lunch with the VC. So Jupiter was among them. So you can see the reach we have directly to the top management with the university. So ये उसी एजेंट की हो सकती है जो कि जेन्युइन काम करता है, जो कि पैशनेटली काम करता है, जिसके लिए स्टूडेंट एक नंबर नहीं है, उसके लिए एक पैशन है सेंडिंग द स्टूडेंट्स टू द गुड ऑप्शन सो दैट दे गेट द वैल्यू आउट ऑफ द मनी स्पेंट। सो प्लीज़ हमारी टीम से बात करिए, मेरे से बात करिए, और ये राइट टाइम है। अगर आपका बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई बात नहीं, आप एज ए पेरेंट कॉल करिए, आप एज ए पेरेंट जो मेन इनिशियल प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट कीजिए, बिकॉज आई डू नॉट वांट यू टू कि बच्चा आपका टाइम उसका वेस्ट करे, उसके बाद अगले साल जाए। सो यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस राइट अवे, बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जुलाई की जगह जो मेन इनटेक है वो जुलाई की जगह अगस्त कर दिया, स्पेशली टू अकोमोडेट स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, बिकॉज उनको पता है कि जुलाई इनटेक इज़ वेरी टच एंड गो, बहुत टाइट होता है, तो इसलिए उन्होंने अगस्त तक कर दिया। तो प्लीज़ डू नॉट वेट, start the process now and then, and get the advantage. Thank you so much.